मैं तो यही बोलना चाहूंगा, आप खुद में जागरूक होइए। अगर हम बात करें पत्रकारिता का, हम भी काम कर रहे हैं कई कई सालों से, आप भी जाकर काम कर रहे हो, लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोग सुनते नहीं है। मतलब अगर आप सबूत भी दोगे ना, तो ऐसे ऐसे अंधे हैं सभी पार्टियों के, एक कोई पार्टी नहीं है, अंधे सपोर्टर्स हैं, ब्लाइंड सपोर्टर्स हैं, जो सभी अपने अपने पार्टियों को सपोर्ट करते हैं। सच्चाई ये है कि जितने भी पार्टियां हैं करप्शन करती है, पैसा कमाती है, उनके नेता अनसन पैसा कमाते हैं। कौन सा ऐसा नेता होगा जो गरीब होगा? नहीं, एक गरीब नेता इज लाइक, वो अलग बात है, और पार्टी का सपोर्ट करना एक अलग बात है, ठीक है। लेकिन ब्लाइंड सपोर्ट करना एक गलत बात है। ब्लाइंडली सपोर्ट करना, जो खुद उस करप्शन में फंसा हुआ है, मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि आपको मैंने पहले जब आपसे मिला तो पहले मैंने बताया 2 साल हो गए, 2 ढाई साल 3 साल मैंने पत्रकारिता की बहुत अच्छे से, और आज मैं पत्रकारिता छोड़ के एक जॉब कर रहा हूँ। इसका कारण ही यही था कि हम अपनी, आज आप कर रहे हो, ब्रॉडकास्ट भी कर रहे हो और कई न्यूज कवर करते हो, तो उसमें एक चीज आती है आपके ऊपर, खतरा। हाँ, वो तो रहता आती है, सदैव रहता है। कौन आपका सेफ्टी पर्सन है? कोई नहीं है। कोई है? कोई सेफ्टी कुछ है आपके लिए? कोई सेफ्टी करे? नहीं है। लेकिन आप एक चीज हो कि मैं यूथ हूँ और मैं लोगों को जागरूक करूं और लोग उस चीज को, जो गलत काम हो रहा है उस चीज को मैं सामने लाऊं, और मुझे अच्छा लगेगा कि जनता फ्रॉड में ना फंसे। इस चीज के लिए आप करते हो। लेकिन ये जो व्यापम घोटाला हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, बहुत सारे जो पत्रकार है मारे गए। अभी तक किसने मारा पता नहीं लगा। आप ये सोचिए, ये तो ठीक है, हमने कोरोना टाइम पे, मैंने उसके बाद ही कुछ पत्रकारिता करना कम कर दिया। जब हम कोरोना टाइम पे कवरेज कर रहे थे, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन था वहां पे लोग, आप खुद भी कोरोना टाइम पे कई लोगों को वितरण किए होंगे, फ्री राशन दिए होंगे, कई चीजें किए होंगे। लेकिन उस टाइम पे भी जब प्रधानमंत्री जी ने ये बोला था कि हम लोगों को फ्री राशन देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट राशन ठेकेदार की तरफ से, गल्ले की तरफ से मिलेगा, उस टाइम पे भी कई ठेकेदार ऐसे थे जो किसी से 10 रुपए ले रहे हैं, किसी से 20 रुपए ले रहे हैं, किसी से 30 रुपए ले रहे हैं। हाँ, पैसे लिए गए। हाँ। अब वहां पे जब हमारे पास खबर आई कि भाई आया कि नहीं सर, यहाँ पे घोटाला ऐसा ऐसा चल रहा है, उस समय बीइंग अ न्यूज, तो बीइंग अ पत्रकार, तो हम वहां पे गए, चीजें मिली भी। उस चीज को हम स्पाई, क्योंकि हमारा चैनल का नाम था स्पाई न्यूज, तो हम स्पाई करके वहां पे चीजें निकाली, और निकाल के फिर उसको कवर भी किया, डाला भी। और ऐसा नहीं कि डाल के छोड़ दिया हमने। एसडीएम, डीएम, विधायक किसके पास नहीं गए। एक पत्रकार, हमें क्या मिला? हमें कोई पैसा मिलता है? नहीं। हमें कोई कुछ दे देता है? नहीं। लेकिन एक पेट्रोल, वहाँ पे जाने का जो पेट्रोल लगता है ना, वो भी अपनी जेब से जाता है। जॉब करते हैं, फिर हम अपना कमाते हैं, उसको फूकते हैं पेट्रोल में, और वहां पे जाते हैं चाय पीना, जो भी करना है अपने जेब से। लेकिन अपने जेब से जो किया तो वो नहीं खलता। खलता वहां है कि आप 2-2 घंटे, 4-4 घंटे, 5-5 घंटे दे के एक न्यूज कवर कर रहे हो, एक सच्चाई को बाहर लाने की कोशिश कर रहे हो। आप मेरा चैनल उठा के देखो, उसमें क्या हुआ है। मैं लोगों को भी ये मतलब मैं बताना चाहता हूँ कि जो आप 50 वर्ड या 60 वर्ड 100 वर्ड में पढ़ लेते हो, उस न्यूज को लिखने के लिए घंटों लगते हैं, 5 घंटे 6 घंटे बिताना पड़ता है। बिल्कुल, दिनों लगते हैं। और जो दुश्मनी होती, अभी मैं नाम नहीं लूंगा, कई पत्रकार हैं यूपी के, प्रयागराज, चित्रकूट, ये 2 नाम आपको बता देता हूँ। पिछले 2 साल का डेटा उठा के देखिए, कम से कम मेरे नोन में 3 पत्रकार हैं। और तो रह चुके हो, जिनके साथ बात कर, जिनके साथ मैं कवरेज कर चुका हूँ, काम कर चुके। हाँ, जिनके साथ हम एक साथ कवरेज करते थे। डीएम एसडीएम के पास जाके लोगों का समाधान करवाना, सब कुछ। उनकी बात बता रहा हूँ कि वो कोई एक्सीडेंट से मारा गया, किसी का एक्सीडेंट करवा दिया गया, किसी को गोली मार दी गई, गोली मारी गई, किसी को ट्रक चढ़वा दिया पीछे से। वो क्या कमा रहे थे, क्या कर रहे थे? वो सच्चाई को उजागर। अब आज वो जो मारे गए, क्या मिला उनके परिवार को? कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पे भी आज हम गलत किसको बोलते हैं पता है? मैं गलत बोलता हूँ जनता को, कि वो बंदा अपना जी जान लगा दिया, अपनी पूरी जिंदगी दे दी आपके सामने किसी की सच्चाई लाने के लिए। लेकिन आज उसकी जब जिंदगी चली गई है, उसके बावजूद आप देखोगे ना जनता को, तो जिसकी सच्चाई बाहर ला रहा था उसी के दरवाजे पे जनता मिलेगी।
क्या मिला उसको? और सच्चाई बाहर है कि करप्ट है, सच्चाई बाहर है, सच्चाई न्यूज चैनल पे है, सच्चाई एज अ वीडियो, एज अ प्रूफ, सब कुछ है, लोग देख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी उसी के दरवाजे पे वो मिलेंगे। जबकि उस नेता को अगर एक्सपोज हुआ है तो जूते मारना चाहिए, जूते मारना चाहिए, उसको पूछना नहीं चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए। और मैं एक चीज बता रहा हूँ संदीप जी कि जो ईमानदार पत्रकार है, जो सिर्फ चाहता है कि समाज की भलाई हो ना, उसको कोई नहीं पूछता। वो दिन भर काम करता बेचारा, समाज के लिए काम करता है, सच्चाई निकालने के लिए काम करता है। जो करप्ट नेता है उसके अगेंस्ट काम करता है, लेकिन उसको कोई भी सपोर्ट नहीं मिलता। वही प्रॉब्लम है हमारी जनता का। जबकि जनता को सपोर्ट उसको करना चाहिए जो आपके लिए, जो करप्ट नेता है उनको एक्सपोज कर रहा है, उसको सपोर्ट करना चाहिए। जेन्युइन एक छोटी सी चीज बताऊं कि अगर हमने किसी को एक्सपोज किया है कि ये घोटाला कर रहा है, एक नॉर्मल सी बात करो कि अगर गल्ले के हमने एक्सपोज किया, जनता ने देख लिया, आपके पास ऐसा नहीं है कि जनता के पास वीडियो नहीं गई, वीडियो गई, जनता ने देखा भी, सब कुछ बाहर था। उसके बाद अगर किसी अधिकारी ने उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया, सरकार ने एक्शन नहीं लिया, तो ये तो चलो पार्ट चलता चला आ रहा है। इसमें एक चीज मैं ऐड करूंगा, आमतौर पर हम क्या कहते हैं, नेता चोर है, नेता चोर है। अधिकारी भी उतने चोर हैं, अधिकारी तो है ही, अधिकारी तो है ही, मैं वहां की बात कर ही नहीं रहा हूँ। जो ब्यूरोक्रेट्स है ना, हमारे जितने जनता है उनके मुंह से भैया नेता चोर है, भैया नेता अधिकारी चोर, सरकार चोर, भैया चोर है, भाई चोर है, छोड़ दो। तुम्हें आपको आज पता चल जाए ये बंदा चोर है, आप बात करोगे क्या? नहीं करेंगे, नहीं करोगे। लेकिन जनता क्या करती है कि पता चल जाता है कि ये बंदा चोरी कर रहा है, ये बंदा चोर है, ये बंदे की वीडियो भी आ चुकी है, लेकिन अगले दिन उसी दरवाजे पे खड़े मिलेगी जनता, उसी के यहाँ से सामान लेगी। मैं एक पॉइंट में ऐड करना चाहूंगा कि भारत की अगर दुर्दशा है, दशा खराब है ना, इसकी सबसे बड़ी कोई जिम्मेदारी तो ब्यूरोक्रेसी बात। बिल्कुल, जो आप चले जाओ, मतलब एक डॉक्यूमेंट बना के दिखा दो, आपको पैसा देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, एक तो आप पासपोर्ट बनवा कर दिखा दो, आप देखो, आप आधार कार्ड बनवा के दिखा दो, पैसा देना पड़ेगा आपको हर जगह। पासपोर्ट तो बहुत बड़ी चली गई, आधार कार्ड बनवा के दिखा दो, पैसा देना पड़ेगा, आधार पड़ेगा। मतलब ये है ना कि कहते हैं ना कि ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन हो गया, आप जाओ, आपको लटका देंगे ऑफिस में, जो वेरिफिकेशन जो 5 मिनट का काम है ना, उसको 5 साल लग जाएंगे। अगर आपने पैसे नहीं दिए, 5 साल के बाद भी हो जाए तो बड़ी बात है। हर एक चीज में, हर एक सेक्टर में करप्शन है, और ये ब्यूरोक्रेसी सबसे बड़ी जिम्मेदार है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सरकार के पास जाओ, किसी के पास जाओ, बड़े नेता के पास जाओ, वो कहेंगे हमारे पास। आपसे पूछता हूँ, अगर एक को ब्लेम करना हो करप्शन के लिए, भारत की दुर्दशा के लिए, किसको करोगे? मैं तो जनता को करता हूँ, ब्यूरोक्रेसी को नहीं करोगे। मैं तो जनता को करता हूँ। जनता ठीक है, पढ़ी लिखी, जनता पढ़ी लिखी क्या होता है? अगर मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछता हूँ ना कि आप, ये बंदा, कोई भी बंदा खड़ा हो, अगर आपको अभी पता चल जाए ये बंदा चोर है, आप उसके पास जाओगे क्या? आप उससे बात करोगे क्या? नहीं करोगे। लेकिन वही जनता मूर्ख है कि ब्यूरोक्रेसी हो, नेता हो, कोई भी हो, उसी के पास जाएगी, अगले दिन उसी के दरवाजे में खड़ी मिलेगी। इसीलिए हमारे दशा खराब है, इसीलिए हमारे देश की स्थिति बहुत दयनीय है। हमने, मेरी माता जी ने 15 साल दे दिए पत्रकारिता में, मैंने भी 4-5 साल 6 साल दिए पत्रकारिता में, अब कई अच्छे कवरेज किए, कई अच्छी चीजें बाहर निकल, लेकिन छोड़ने का कारण यही था कि चलो नेता नहीं सुन रहा है, चलो अधिकारी नहीं सुन रहा है, कोई नहीं सुन, वो तो करेंगे ही ना, करप्शन करने बैठे हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? करप्शन कर क्यों रहे? क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं, इसलिए वो पैसा ले रहे हैं। एक चीज बात करूंगा। एक मैं पुलिस इंस्पेक्टर से बात कर रहा था, उत्तर प्रदेश का था, वो मेरे से बोल रहा है कि बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं पैसा लेते हैं। मैं मान लेता हूँ कोई पत्रकार पैसा लेता होगा, कौन सा पुलिस वाला नहीं लेता, जबकि पुलिस को सैलरी मिलती है, कुछ नहीं मिलती है। पत्रकार को क्या मिलता है? एक पेट्रोल का नहीं मिलता है, खुद का पेट्रोल अपने जेब से लगा के जा रहा है हर जगह। पुलिस को सैलरी मिलती है, बाकायदा उसको बहुत सारे चीजें मिलती है, लेकिन फिर इसके बावजूद भी वो करप्शन करता है। आपको तो पेट्रोल का भी पैसा मिलता है, एक्सपेंस मिलता है, सैलरी मिलती है, सारी चीजें, पोस्ट एंड ऑल, सेफ्टी, सब कुछ। पत्रकार के साथ क्या है? कुछ नहीं है, पैसा छोड़ो, सेफ्टी है क्या? आप पत्रकार पर उंगली उठाने से पहले थोड़ा सा झांक लो, इंट्रोस्पेक्शन करो। सब पत्रकार का सबसे बड़ी चीज, अगर पत्रकार ने वीडियो किसी तरीके से बना लिया है तो वो बच जाएगा। वीडियो नहीं बना पाया किसी चीज का, तो पुलिस ही उल्टा उसको डाल देगी कि तू गलत कर रहा था। और उल्टा पत्रकार को ये भी अधिकार नहीं है कि वो खुलेआम वीडियो भी बना सके। नहीं, वो बनाने का तो अधिकार है, बनाने का अधिकार है। आप थाने में जाके वीडियो बना के मना कर देते हैं, अधिकार नहीं है, हाथ मार देंगे, आपका कैमरा फोड़ देंगे, थाने में खड़े होकर वीडियो बनाइए। तो ये अंत में बोल दो, क्या बोलना चाहते हो आप? मैं तो यही बोलना चाहूंगा, आप खुद में जागरूक होइए।
अगर आप किसी के वीडियो देख रहे हैं, किसी पत्रकार की कवरेज देख रहे हैं, किसी की सच्चाई देख रहे हैं ना, तो उस जिस व्यक्ति को वो एक्सपोज कर रहा है उससे कांटेक्ट तोड़िए, उसके ऊपर थूकिए और उसको छोड़िए, ताकि वो आगे जाके करप्शन ना करे। आप बढ़ावा देते हैं इसलिए वो करप्शन कर पाते।